जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। स्लीपर बसों की सुरक्षा को लेकर बड़ा एक्शन सामने आया है। रियलिटी चेक रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। मानकों का पालन न करने वाली स्लीपर बसों पर छापेमारी और सीज की कार्रवाई की जा रही है। परिवहन मंत्री ने साफ कहा है कि यात्रियों की जान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बसों में आपात निकास, फायर सेफ्टी और फिटनेस की दोबारा जाँच हो रही है। नियम तोड़ने वाले बस मालिकों पर भारी जुर्माना और परमिट रद्द किए जाएंगे। इस कार्रवाई को यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। 14 जनवरी से राज्य के कई जिलों में ठंड और कोहरे का असर बढ़ने की चेतावनी दी गई है। पूर्वी और दक्षिणी यूपी के कई इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने का अनुमान है। सड़क और रेल यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मौसम का ये प्रभाव कुछ दिनों तक बना रह सकता है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। मकर संक्रांति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अवकाश में बदलाव किया है। पहले 14 जनवरी को छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन अब यह अवकाश 15 जनवरी को रहेगा। सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और कॉलेजों में 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सरकार ने यह निर्णय पंचांग और धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर लिया है। ठंड के कारण पहले से ही कई जिलों में स्कूल बंद चल रहे हैं। इस बदलाव से छात्रों और कर्मचारियों को अतिरिक्त राहत मिलेगी। त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से मनाने में यह फैसला सहायक होगा। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। बेंगलुरु से एक गंभीर मामला सामने आया है। हिमाचल प्रदेश का रहने वाला एक मर्चेंट नेवी अधिकारी विदेशी टैंकर से जुड़े मामले में पकड़ा गया है। मामले की जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अधिकारी से लंबी पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी देखा जा रहा है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। प्रयागराज में माघ मेले को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। 14 जनवरी से मेला क्षेत्र में वन वे रेलवे सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे ट्रेनों की आवाजाही को सुचारू रखने में मदद मिलेगी। भीड़ नियंत्रण के लिए प्लेटफॉर्म और स्टेशनों पर अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। रेलवे प्रशासन लगातार निगरानी करेगा। यह व्यवस्था माघ मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए की गई है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। सोनभद्र में एक विमान हादसा टल गया। इंडिगो का एक विमान उड़ान के दौरान पक्षी से टकरा गया। सावधानी के तौर पर विमान को वाराणसी एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। विमान में सवार सभी 216 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। एयरलाइंस ने यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई। घटना के बाद विमान की तकनीकी जांच की जा रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। हरियाणा के अंबाला से पशुपालन जगत की खास खबर आई है। एक भैंस ने लगभग 30 किलो दूध देकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस भैंस ने पहले भी कई प्रतियोगिताओं में इनाम जीते हैं। पशुपालकों में इस उपलब्धि को लेकर खासा उत्साह है। डेयरी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये प्रेरणादायक खबर है। भैंस के मालिक को सम्मानित किया गया है। ये सफलता पशुपालन क्षेत्र की संभावनाओं को दर्शाती है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अचानक बेहोश होने के बाद दिल्ली के AIIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर नहीं बताई जा रही है और चिकित्सकों द्वारा उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। धनखड़ को स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार के लिए प्राथमिक सुविधा मुहैया कराई गई है। उनके परिवार के लोग और राजनीतिक सहयोगी अस्पताल में उनके साथ मौजूद हैं। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि सभी जांचों के परिणाम मिलते ही विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाएगी। राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर उनके स्वास्थ्य को लेकर लोगों ने चिंता जताई है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सरकारी भूमि और मजारों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार की अनुमति के बिना बने संरचनाओं और अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में कुछ मजारों और संरचनाओं को विधिवत ढांचा हटाने की प्रक्रिया के तहत हटाया गया। सुरक्षा बल और प्रशासन ने मिलीभगत रोकने और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों में न्यायिक प्रक्रिया को लेकर हाई जागरूकता के संकेत देखे गए हैं। परिवर्तन को लेकर विवाद भी कुछ हद तक सामने आए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के तहत और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। प्रयागराज में माघ मेले में एक आकर्षक राष्ट्रीय चर्चित जगह फटिच बाबा का शिविर बन गया है। सैकड़ों तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं ने शिविर की ओर आकर्षण दिखाया है। लोग बाबा के उपदेशों और प्राकृतिक साधना के अनुभव को जानने और महसूस करने आते हैं। शिविर क्षेत्र मेले के बीचों बीच एक विशेष पहचान बना रहा है। युवाओं और बुजुर्गों दोनों की भीड़ यहाँ नियमित रूप से देखने को मिल रही है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए हैं। ये शिविर मेला के प्रमुख आकर्षणों में से एक बन चुका है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। भारत की नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब भी चर्चा में बनी हुई है। ये ट्रेन लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। विशेष रूप से लंबी दूरी के यात्रियों के लिए ये तेज और आरामदायक विकल्प बनेगी। स्लीपर कोच की सुविधा से रात भर की यात्रा सुगम होगी। ये सेवा केवल यात्री सुविधा ही नहीं बल्कि नेटवर्क क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि यह ट्रेन पारंपरिक तेज ट्रेनों की तुलना में बेहतर समय में गंतव्य तक पहुंचेगी। इलाके में रेल यातायात के विकास के लिहाज से इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कुछ श्रेणी के उपयोगकर्ता केवल मध्यरात्रि के बाद ही ऑनलाइन टिकट आरक्षण कर सकते हैं। इस बदलाव को यात्री अनुभव और सर्वर लोड
प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया है। रेलवे का कहना है कि इससे नेटवर्क भीड़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। जिन यात्रियों को तत्काल टिकट की जरूरत है उनके लिए अन्य विकल्प उपलब्ध होंगे। नए नियम के असर को लेकर यात्रियों में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। रेलवे ने कहा है कि सिस्टम और उपयोगकर्ता की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला तथ्य साझा किया है कि भारत के अंतरिक्ष में भेजे गए 16 उपग्रह गायब हो चुके हैं। यह उपग्रह या तो कार्य रहित हो चुके हैं या उनकी कक्षा से बाहर चले गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे उपग्रहों को नियंत्रित रूप से यूनिऑर्बिट या वायु प्रतिरोध क्षेत्रों में उतारा जाता है। ये प्रक्रिया अंतरिक्ष में दृश्य और अप्रयुक्त कचरे को कम करने का एक तरीका है। ऐसे उपग्रहों का विश्लेषण आगे की मिशन डिजाइन में उपयोगी माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान तकनीकी कारणों से ऐसे बदलाव हो सकते हैं। यह विषय अंतरिक्ष अभियान और सुरक्षा पर नई बहस को जन्म दे रहा है। हवाई यात्रा करने वालों के लिए नए साल की शुरुआत से पहले राहत भरी खबर सामने आई है। इंडिगो एयरलाइंस ने न्यू ईयर सेल की घोषणा की है, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर खास छूट दी जा रही है। इस ऑफर के तहत सीमित समय के लिए कम किराए पर टिकट बुक किए जा सकते हैं। एयरलाइन का कहना है कि यह सेल उन यात्रियों के लिए है जो नए साल में यात्रा की योजना बना रहे हैं। कुछ चुनिंदा रूट्स पर किराया सामान्य से काफी कम रखा गया है। सीटें सीमित होने के कारण यात्रियों को जल्द बुकिंग करने की सलाह दी गई है। इस कदम से हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए और किफायती बनाने की कोशिश की गई है। अब खेती से जुड़ी एक अहम जानकारी पर नजर डालते हैं। भिंडी की खेती करने वाले किसानों के लिए उन्नत किस्मों को लेकर जरूरी जानकारी सामने आई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कुछ किस्में कम समय में अधिक उत्पादन देती हैं। इन किस्मों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। सही बीज चयन और समय पर सिंचाई से किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। भिंडी की बाजार में पूरे साल मांग बनी रहती है। यही कारण है कि इसे लाभकारी फसल माना जा रहा है। चलिए अब सरकारी योजना से जुड़ी बड़ी खबर पर आते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर नियमों में सख्ती की गई है। अब कुछ किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार ने अपात्र लाभार्थियों की पहचान शुरू कर दी है। आयकर दाता और सरकारी नौकरी करने वाले किसान इस दायरे में आते हैं। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को और कड़ा किया गया है। किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी जानकारी समय रहते अपडेट कराएं। अब बिहार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण ग्रामीण खबर सामने आई है। अररिया जिले में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सभी लंबित कार्यों को 31 मार्च तक पूरा करने का आदेश दिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि इसके बाद 1 अप्रैल से नई योजनाएं शुरू होंगी। मजदूरों को समय पर रोजगार और भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब युवाओं के लिए देश सेवा से जुड़ी अहम खबर पर नजर डालते हैं। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। ये भर्ती इंटेक 01/2027 के लिए की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई है। पात्रता और आयु सीमा को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षण शामिल होगा। देश भर के युवाओं में इस भर्ती को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था से जुड़ी खबर पर आते हैं। लखनऊ से दिल्ली NCR रूट पर चलने वाली स्लीपर बसों की खामियां उजागर हुई हैं। यात्रियों की शिकायतों के बाद परिवहन मंत्री ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रियलिटी चेक में बसों की सुविधाओं में कमी सामने आई है। सुरक्षा मानकों के पालन पर भी सवाल उठे हैं। मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। सरकार ने साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से कोई समझौता